तो नमस्कार। यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, यह वीडियो के बारे में और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारा अंग कितना महत्वपूर्ण था और किस तरीके से इसके इतिहास को हम लोगों को नहीं बताया गया, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन मैं निरंतर अंग और अंगिका और अंग प्रदेश को लेकर काफ़ी सजग हूँ, काफ़ी जागरूक हूँ और मैं पूरे अंगिका वासियों को एक करके रहूँगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह अंग कल्चर और मिथिला कल्चर को डिफरेंशिएट करता है। हालांकि मैं मिथिला कल्चर की बात नहीं करूँगा, मैं अंग कल्चर की बात करता हूँ। ये बात है रामायण काल से पहले की। आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि भगवान राम की बहन भी थी जिसका नाम था शांता। और राजा दशरथ की जो भगवान राम के और शांता के पिता थे, उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त थे रोमापदा, जो कि अंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। तो रोमापदा जो थे वो निपुत्र थे, उनके पास संतान नहीं थी, निसंतान थे वो। और तो क्या हुआ कि राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को रोमापदा को सौंप दिया। तो उस अनुसार से शांता पूरे अंग प्रदेश की बेटी हुई। और अगर वो बेटी हुई तो भगवान राम चूँकि भाई हैं शांता के, तो वो जिस अनुसार से अवध के अयोध्या के बेटे हैं, उसी अनुसार से वह अंग के भी बेटे हुए। और आपको शायद मैं बताऊं कि जब शांता को रोमापदा जो कि अंग के राजा थे, उन्होंने उसे एडॉप्ट कर लिया था और वह राजमहल में पल रही थी, बढ़ रही थी। जब वह बड़ी हुई तो उस समय एक भयंकर अकाल आ गया था अंग प्रदेश में, और जिसके कारण कि एक ऋषि थे, उन्होंने मतलब कि ऋषि मतलब आप यहाँ पे उनको एजेड मत समझना, एक ऋषि थे। उन्होंने बहुत ही तपस्या करके यहाँ पर से अकाल को ख़त्म किया अंग प्रदेश से। यहाँ बारिश हुई और फिर से जनजीवन खुशहाल हो गया। तो इसी के लिए शांता ने उस ऋषि से विवाह रचाई और फिर बाद में ही उन्होंने तप किया था श्री राम और लक्ष्मण भगवान लोगों के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अंग प्रदेश से कितने बड़े बड़े साक्ष्य, कितने बड़े बड़े इतिहास जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं, कोई जानता नहीं है। क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। हमें हमेशा से मुगल और ब्रिटिश एम्पायर ये सब के बारे में पढ़ाया गया। जो ये सब घटना मैं बता रहा हूँ, ये सब महाजनपद के टाइम की ही है, लेकिन ये सब किसी ने बताया ही नहीं। तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी बात कि अब हमें ये सोचना है कि जब श्री राम भगवान अंग प्रदेश के बेटे हुए तो फिर अवध में मतलब कौशल में, जो कि कौशल महाजनपद है, उसी में अवध भी है, और अंग में कोई खास अंतर नहीं रहा।
खास अंतर इसलिए नहीं रहा क्योंकि राम भगवान उनके भी बेटे हुए और अंग प्रदेश के भी बेटे हुए। लेकिन ये बात हमसे छुपाई क्यों गई, ये बात हमें क्यों नहीं पता है? या तो हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, या फिर हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है अब। और मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मिथिला कल्चर के ऊपर। मैं मिथिला कल्चर को भी एक्सपोज करूंगा। मैं इसमें मिथिला कल्चर को इंक्लूड करके इस वीडियो की गरिमा को नहीं गिराना चाहता था, इसीलिए मैंने इसमें वो चीज़ नहीं बताई। तो ठीक है, यह वीडियो मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये जानकारी आपसे मुझे साझा करनी थी। अंग प्रदेश के कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज से लेकर के मुझे कोई भी अगर जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और आप लोगों को भी यदि कुछ मुझे बताना हो, आप लोग भी मुझे बताएं, ताकि मैं और लोगों के साथ बता सकूं और अंग प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को और गरिमा से भर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय अंग प्रदेश, जय अंगिका, जय भागलपुर।